हम यहाँ पे बात करेंगे अभ्यास 2.1 का। तो 2.1 में पहला जो ये प्रश्न है वो कैसे हल करना है, या इनके निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करना है। तो इन प्रश्नों के जो है मुख्य मान को ज्ञात करना है। इसमें जो पहला सवाल हमें दिया गया है वो दिया हुआ है साइन इनवर्स -1/2। तो माइनस चिन्ह को हम पहले कर लेते हैं। तो देखते हैं कि यह माइनस चिन्ह को यदि हम पहले करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। तो आप जरा क्लियर कीजिए कि जब हम सवाल को समझा रहे थे तो वहां पे हम साइन इनवर्स 1/2 का उदाहरण लिए और वहां पे हम बताए थे कि 1/2 कितने कितने का मान होता है। तो लिखे थे 30 डिग्री का मान होता है, फिर उसके बाद 120 डिग्री का मान होता है, और फिर इसी तरह से 390 का मान होता है, डॉट 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 अनंत मान। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो इसका वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू जो है वह माइनस का जैसे 30 डिग्री, फिर उसके बाद 120 डिग्री, फिर उसके बाद कितना 390 डिग्री। तो इस तरह अनंत मानों को ये संतुष्ट कर रहा है। तो हमें जो करना है वो ये बात करनी थी कि जो पहला मान होता है उसी को हम मुख्य मान कहते हैं। क्या कहेंगे, मुख्य मान। जो अनंत मान हमें प्राप्त हो रहा है उसका जो पहला मान होता है उसी को हम मुख्य मान के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो मुख्य मान आया, मुख्य मान वो हमारा आया माइनस का 30 डिग्री, जिसे हम कह सकते हैं कि माइनस का π/6। क्या कह सकते हैं, माइनस का π/6। आइए अब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। तो ये दूसरा सवाल जो हमारा है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम देखेंगे ये दूसरा सवाल। तो देखिए कॉस इनवर्स लिखा हुआ है। तो कॉस इनवर्स कर्णी में 3/2। तो आप जानते हैं कि कर्णी में 3/2 का कितने डिग्री का मान है। तो यहाँ से देखिए कॉस में कर्णी में 3/2 जो होता है, ये देखिए कॉस इनवर्स, ये कॉस में कितने डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है। कितने डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है, जो कर्णी में 3/2 होता है। ये काश से काश को निरस्त कीजिए तो आपका जो रिजल्ट आया वो 30 डिग्री आने वाला है। इसे आप पाई में चेंज करोगे या रेडियन में चेंज करोगे तो ये π/का 180 से आपको गुणा करना होता है, जो आपको रेडियन में चेंज कर देगा। तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 आया। तो यहाँ से जो π/6 वैल्यू ज्ञात हो गई, यही आपका क्या होगा, मुख्य मान होगा। क्या होगा, मुख्य मान होगा, क्योंकि यही पहला मान होगा किसका, कर्णी में 3/2 का जो मुख्य मान है वो π/का 6 आया। यहाँ से आइए देखते हैं, हम आगे चलते हैं। तो आगे हम चलेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है ये कोसेक, जो कोसेक इनवर्स है 2। तो आप बताइए 2 जो वैल्यू होती है वो कितने डिग्री का होता है। तो यहाँ से देखेंगे कोसेक स्क्वायर, कोसेक इनवर्स ये जो होता है ये कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू है। कितने डिग्री की है, 30 डिग्री की वैल्यू है। तो इससे आप इसे निरस्त कर दोगे तो ये 30 डिग्री आ गया। अब इसे पाई में आप चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा, π/का 180 से गुणा करोगे, अर्थात ये रेडियन में चेंज हो गया। तो इसे कैंसिल आउट करोगे तो ये π/6 इसका मुख्य मान प्राप्त हुआ। क्या हो गया, मुख्य मान। यहाँ अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। तो यहाँ से लिखा हुआ tan इनवर्स माइनस का √3। तो यहाँ से हम देखेंगे, आपको माइनस चिन्ह को आप पहले लिखिए। तो ये माइनस tan इनवर्स ये हो गया कि √3। अब ये कितने डिग्री का मान है, तो माइनस का tan इनवर्स ये आपका tan मिल जाएगा कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो यहाँ से tan से tan को इनवर्स कीजिए, यहाँ से ये कितना हो जाएगा कि माइनस का 60 डिग्री। तो अब 60 डिग्री को आप पाई में चेंज करोगे, π/का 180 से आपको गुणा करना होगा। तो यहाँ से गुणा करोगे तो ये इससे कैंसिल हो गया, 3 छक्के 18। तो 3 छक्के 18 होता है। तो यहाँ आया माइनस का π/का 3। यही आपका क्या होगा, मुख्य मान होगा। क्या होगा, मुख्य मान होगा। अब यहाँ आते हैं कॉस का। कॉस का देख लेते हैं। यदि हम इसमें से माइनस चिन्ह को बाहर करते हैं तो ये माइनस कॉस इनवर्स हो गया, कितना है, 1/2। अब ये माइनस कॉस इनवर्स, ये कॉस में कितने डिग्री का है, ये कॉस में 60 डिग्री का मान है। तो ये इससे निरस्त हो गया, माइनस आया कितना, 60 डिग्री को आप चेंज करोगे तो यहाँ से π/किससे गुणा करोगे,
यानी 180 से गुणा करोगे, यहाँ से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 में कैंसिल हो जाएगा, -1 ये पाई बाई का 3 आया। लेकिन ये मुख्य मान नहीं होगा क्योंकि काश में जो होता है वो 0 से और पाई तक का इसका परिसर होता है। कहाँ से होता है, 0 से ये पाई तक का परिसर होता है, जो कि इसमें नहीं शामिल है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को का मुख्य मान ज्ञात करते समय, मुख्य मान ज्ञात करते समय पाई में से आप माइनस कर दोगे कोण को। तो इसमें से आप क्या करेंगे, इस चीज को माइनस करेंगे तो यह पाई माइनस कितना हो जाएगा, पाई बाई का ये आपका 3 आया, जो आपका मुख्य मान ज्ञात कर देगा। तो यहाँ से देखिए 3 कम 3 पाई माइनस का ये कितना हो गया, पाई बटे का ये 3 आ गया, ये आपका आया 2 पाई बाई का 3 आ गया, जो आपका मुख्य मान होगा, जो मुख्य मान होगा। यह आपका परिसर दिया हुआ। आइए हम छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो छठवें प्रश्न को देखते हैं कि छठवां प्रश्न है क्या चीज। तो इसमें लिखा हुआ tan इनवर्स -1, तो माइनस को आप बाहर लिखिए और लिखिए tan इनवर्स, ये 1 हो गया। यहाँ से माइनस tan इनवर्स, अब देखिए ये tan में कितने डिग्री का मान है, ये अब 45 डिग्री का मान है, और उसके बाद इसको इससे निरस्त कर देंगे तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 45 डिग्री आया। इसे रेडियन में आप चेंज करोगे तो पाई बाई 180 से गुणा करना होगा। तो इससे कैंसिल आउट करोगे तो ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार में कैंसिल होगा, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, जो आपका मुख्य मान आ गया पाई बाई का 4 माइनस पाई बाई 4, यह आपका मुख्य मान हो गया। तो इस तरह से हम छठवें तक मुख्य मान को ज्ञात कर लिए। अब आइए आगे देखते हैं। आइए हम प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं और इसमें देखेंगे कि sec इनवर्स 2 बाई का अंडर रूट में 3 लिखा हुआ है। तो इसे हल करने के लिए हम देखेंगे कि ये sec इनवर्स, यहाँ से ये sec में कितने डिग्री का मान है, ये हमारा 30 डिग्री का मान है। तो sec से sec को निरस्त कर देंगे और 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसमें हम इसे रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 से इसमें गुणा करते हैं, तो इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 6 बाद में कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा जो मुख्य मान आया वो कितना आया, पाई बाई का 6 आया, जो हमारा क्या होगा, मुख्य मान है। क्या है, मुख्य मान है। ठीक, अब हम प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे कि प्रश्न नंबर 8 लिखा हुआ cot इनवर्स अंडर रूट में 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ से देखिए ये cot इनवर्स, तो ये जो अंडर रूट में 3 है, ये cot में कितने डिग्री का मान है, तो ये आप देखेंगे कि cot 30 डिग्री का मान है। कितने डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है। तो अब हम इसे जब cot 30 डिग्री का मान जानते हैं तो ये cot से cot निरस्त हो गया। अब 30 डिग्री को हम चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, रेडियन में। तो ये पाई बाई के 180 से गुणा करेंगे, तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 6 बार में कैंसिल आउट हो गया। ये पाई बाई 6 जो आए यही हमारा क्या है, मुख्य मान है। क्या है, मुख्य मान है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि अगला हमारा है ये cos इनवर्स। तो cos का जो भी थीटा की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, चाहे वो भले ही माइनस में लिखा गया है लेकिन उसका मान पॉजिटिव में होता है। तो यहाँ पे हम इस माइनस को, ठीक है, बाहर कर लेते हैं या नहीं भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से cos इनवर्स ये कितना हो गया, 1/2 आया अंडर रूट में। तो यहाँ से देखिए ये cos इनवर्स माइनस cos इनवर्स, ये cos 45 डिग्री का मान है। कितने डिग्री का मान है, 45। cos से cos को निरस्त कीजिए, माइनस का ये 45 आया। तो 45 को हम क्या करेंगे कि 45 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे, पाई बाई 180 से गुणा करेंगे और ये 4 बार में इससे कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा जो मान मिला वो कितना, पाई बाई का 4 माइनस पाई बाई का 4 मिला। अब इसे हमें 180 में से इस वैल्यू को हमें माइनस कर देना होता है। तो हमारा जो मुख्य मान आने वाला है वो कितना आने वाला, पाई माइनस का ये पाई बाई का 4। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 पाई बाई 4 आएगा, जो कि मुख्य मान होगा। क्या होगा, मुख्य मान होगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका हमें मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ से हमें लिखा हुआ मिल रहा है, 11वां प्रश्न है कि tan इनवर्स 1 और प्लस cos इनवर्स -1/2 और प्लस sin इनवर्स -1/2 ये लिखा हुआ है। तो हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखते हैं कैसे होगा। यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू है वो कितना लिखा हुआ tan में, तो ये tan इनवर्स 1 कितने डिग्री का है, तो tan इनवर्स ये tan में पाई बाई 4 की वैल्यू है। कितने की है, पाई बाई 4 की वैल्यू है। और यहाँ से देखिए ये प्लस चिन्ह लिखा हुआ है। अब जब हम cos का ज्ञात करते हैं तो cos का ज्ञात करते समय ये बार बार देख रहे थे कि cos इनवर्स लिखा हुआ है, फिर ये cos में क्या होता है कि पाई में से हमें इसकी वैल्यू घटानी होती है। तो ये कितने डिग्री का मान है,
तो ये जो 1/2 है वो 60 डिग्री का मान था। तो 60 डिग्री को हम पाई के रूप में क्या जानते हैं, 60 डिग्री को पाई के रूप में जानते हैं, पाई बाई का 3 जानते हैं। तो इस तरह से हो गया। और प्लस यहाँ से देखिए यह माइनस चिन्ह को यदि हम बाहर करेंगे तो इसे माइनस कर दिया, क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और ये साइन इनवर्स ये कितने डिग्री का मान है 1/2, तो ये साइन में 30 डिग्री का यानी π/6 की वैल्यू होगी। तो आप यहाँ से देखिए tan से tan को निरस्त कर दिए और ये इससे निरस्त हो गया और ये cos से cos निरस्त हो गया। तो हमारी वैल्यू कितनी आई π/4 और यहाँ से आप देखेंगे प्लस यहाँ से 3 आ गया, 3 में से आप 1 को घटाओगे तो ये 2π/3 आएगा और यहाँ से माइनस ये कितना हो गया π/6 आया। तो अब आप एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा 12 आएगा, इससे भाग दोगे 3 आने वाला है, 3π हो गया, इससे भाग दोगे तो ये 4 बचेगा, 4 से गुणा करोगे तो ये कितना हो गया 4 दूना का 8 हो गया, ये पाई आया माइनस का, इससे डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 से यहाँ से 2π हो गया। इसे आप अगर सरल करते हो तो ये 9π/, का ये कितना आएगा 12 आने वाला है। तो इसे कैंसिल आउट करोगे, जब कैंसिल आउट करोगे तो ये 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये 3 चौके 12 हो गया, यानी 3π/, का ये आपका 4 आने वाला है, जो कि आपका मान ज्ञात हो गया, मान, ठीक है, यही आपका मान प्राप्त होगा। यहाँ पे अब हम देखेंगे ये cos इनवर्स लिखा हुआ 1/2 और +2 sin इनवर्स 1/2 है। तो इस प्रश्न को हम हल करेंगे। हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है cos इनवर्स थीटा, तो इसको हम हल करेंगे तो जो भी मान पहला मिलेगा वही आपका मुख्य मान होगा। लेकिन अगर यही cos इनवर्स क्या माइनस थीटा रहता था तो उसमें हम क्या करते थे, मुख्य मान में से पाई में से वो थीटा को आपको माइनस करना होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना होगा। तो यहाँ से देखेंगे कि ये cos इनवर्स में ये कितने डिग्री का मान है, ये आपका 60 डिग्री का मान है, तो ये cos आप 60 डिग्री लिखोगे और प्लस का ये 2। अब ये साइन इनवर्स है तो ये साइन कितने डिग्री का मान है, साइन का 30 डिग्री का मान है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये इससे निरस्त हो गया और ये 60 को आप पाई में चेंज करोगे कितने से, π/180 से गुणा कर लोगे तो यहाँ से आ गया कितना 6 त्रिक 18, 3 आया और यहाँ से +2 इससे निरस्त कर दिए तो यहाँ से ये 30 डिग्री आ गया। 30 डिग्री को आप क्या करोगे पाई में चेंज करोगे तो ये π/, के कितना 180 आएगा, कैंसिल आउट करोगे 6 आएगा। यहाँ से देखिए ये π/, का 3 आ गया और प्लस का अगर आप यहाँ पे इसको कैंसिल करते हो तो ये 3 आएगा, तो यहाँ से π/, का आपका क्या आया 3, अगर एलसीएम लेते हैं तो ये आपका 3 आ गया और जोड़ेंगे तो ये 2π/, का 3 आपका आंसर होगा, यही आपका उत्तर है।